आप देख रहे हैं SF न्यूज। आज हम पूज्य गुरु भंते थिरुपानंद जी के साथ हैं और थिरुपानंद जी से जानकारी करेंगे, कुछ बिंदुओं पर चर्चा करेंगे हम, और उन वे बिंदु क्या हैं अभी आपके समक्ष पेश नजर होंगे। तो साथियों, आज हम थिरुपानंद जी से बात करना चाह रहे हैं। हाँ भंते जी, ओकांश बनते बंदामी मंगल हो, आपका कल्याण हो। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के लिए मैं कोटि कोटि बार साधुवाद और समस्त देशवासियों के लिए बहुत बहुत दिल से साधुवाद, सबके जीवन की मंगल कामनाएं करता हूँ। आपका मंगल हो, कल्याण हो। मैं भिक्षु थिरुपानंद, प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ पश्चिमी उत्तर प्रदेश व संरक्षक, राष्ट्रीय संरक्षक सीक्रेट क्राइम इंफॉर्मेशन सर्विस फाउंडेशन की ओर से ये हमारा चैनल जो है आपके जासूसी का काम करता है, अपराध भय मुक्त, अपराध मुक्त का कार्य जो कर रहा है, इसके लिए सराहनीय कार्य है और इस चैनल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भंते जी, समय आ रहा है होली का। यस। और होली पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। बहुजन लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ होली मनाते हैं। क्या है होली? ये होली का त्योहार क्या है? त्योहार की परिभाषा क्या है? पहले मैं त्योहार की परिभाषा आपसे जानना चाहता हूँ। देखिए, त्योहार का सीधा सीधा अर्थ है, सीधा सीधा उसका अर्थ है त्यो मानी तेरी और हार मानी पराजय। हाँ। जिन जिन बहुजन समाज के भारतीय मूल निवासियों के जो जो महान पुरुष हुए, वीर योद्धा हुए, उन्होंने वीर योद्धा और महान पुरुषों के लिए ब्राह्मण संस्कृति के लोगों ने जिन जिन तिथियों पर परस्त करके उनकी हत्याएं कर दी, छल बल करके हत्याएं की, जिन जिन तिथि पर उनको इन्होंने हराया और अपनी मतलब जो है जीत हासिल की। तो इन्होंने हमें हराया और खुद जीत हासिल की, उसका जश्न के लिए खुद न मना करके हमसे मनवाते हैं और उसका नाम दे दिया इन्होंने त्योहार। हम लोग समझ नहीं पाते त्योहार का अर्थ क्या है। आखिर बहुजन लोग क्यों मनाते हैं? बहुजन क्या उन्हें सूझ नहीं है? सबसे पहली बात तो यह है कि मैं बताऊं, प्रिय संपादक महोदय, बड़े समझने की चीज है। गुलाम जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। कैसे? नंबर 1 मानसिक गुलाम होता है, नंबर 2 आर्थिक गुलाम होता है, नंबर 3 धार्मिक गुलाम होता है और नंबर 4 आदतीय गुलाम होता है। तो 4 प्रकार के गुलाम पाए जाते हैं। तो इसमें कुछ लोग तो आर्थिक गुलाम हैं, कुछ लोग धार्मिक गुलाम हैं और कुछ लोग मानसिक गुलाम हैं और कुछ जो अंधभक्त जिन्हें कहते हैं वो आदतीय गुलाम। तो ये गुलामी का कारण ही हम लोग जो है अंधभक्त बने हुए भेड़ की चाल चल रहे हैं। अपना मन मूड़ा नहीं, चेला मूड़े ढेर, और गुरु गढ़िया हो गए तो चेला हो गए भेड़। तो ये भेड़ चाल चल रही है जिसको अंधभक्त कहा जाता है। भंते जी, मैं जानना चाहता हूँ कि जो होली है, होली कौन थी? भाई, होली एक हमारे महान पुरुष था, वीर योद्धा था, जिसकी राजधानी हरदोई लगती है। हरदोई उत्तर प्रदेश में आता है? हाँ, उत्तर प्रदेश में हरदोई आता है। बताएं। हरदोई उत्तर प्रदेश में आता है और हमारे समाज के महान पुरुष थे और हमारे समाज को जो उन्होंने वर्ण व्यवस्था में बांटा है, किसी को कश्यप समाज कहा है, जबकि तथागत बुद्ध के समकालीन कश्यप, महाकश्यप और अग्र कश्यप के नाम से भिक्षु भी पाए गए हैं। तो कहने का मतलब है कि वो कश्यप राजा थे। राजा का नाम क्या था? वो उस राजा का नाम था हिरण्यकश्यप और उसके पिता का नाम था हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष। हाँ, हिरण्याक्ष।
तो हिरण्याक्ष का जो बेटा था हिरण्यकश्यप था। और आप हमेशा याद रखिए, अगर हम किसी को मतलब जीतना चाहते हैं, उसे परास्त करना चाहते हैं, तो उसके घर में डिवाइडेशन रूलिंग सिस्टम शुरू कर दें। वो क्या? फूट डाल दें, फूट डाल दे। तो उन्होंने सबसे पहले हिरण्यकश्यप का जो बेटा था प्रहलाद जी, उसके लिए इन्होंने गुमराह किया और उसे शराब पिलाना, नशा कराना, नशेड़ी बना दिया गया। आज भी प्रहलाद उनके यहाँ पहुंचा कैसे? इसके लिए तो मतलब ये लोग गुमराह करके उसको ले गए लुभा करके। ये भी बताया जाता है कि प्रहलाद उनका पहले स्कूल नहीं हुआ करते थे, तो गुरुकुल हुआ करते थे, तो ब्राह्मण ही पढ़ाते थे। तो ऐसा तो नहीं है कि वो वहाँ उनके गुरुकुल में पढ़ रहा हो, उस समय ऐसी चर्चा हो गई हो। क्योंकि समय भी मैं देख रहा हूँ, ये कामर यात्रा भी कामरूमन चलाए लोग, तो वहाँ लड़कियाँ और लड़के भी मैंने देखा कि चिलम पी रहे हैं, लड़कियाँ चिलम पी रही हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि उनके गुरुकुल में, उनके संगठन में वो प्रहलाद जा कर के और वो नशेड़ी हो गया हो या पथभ्रष्ट हो गया हो। देखिए, सबसे पहली बात ये कि इनके ट्रेनिंग सेंटर, इन्होंने सबसे पहले यही तो करा था। इन्होंने अपने ट्रेनिंग सेंटर तैयार किए थे, जिसे गुरुकुल कहा जाता है, जिसको गुरुकुल कहा जाता है। गुरु के द्वारा कुल की मर्यादा को स्टार्ट करना जी। इन्होंने अपने खुद को मतलब जो खुद गुरु बन गए और अपने कुल की मर्यादा बता करके लोगों के लिए मतलब ला करके गुरुकुल में लाए। और वहाँ पर मतलब जो शराब पिलाना, गांजा पीना, भांग पीना, धतूरा पीना आदि चीज़ों से मतलब जो है मैं इतना मस्त कर दिया था, जैसे आपने देखा है शिव को मस्त कर दिया हो, जिसको शंकर कहते हैं। प्लीज मैं वही मोड़ पर ले जाऊंगा। शंकर भी हमारा आदिवासी एक सेनानायक था राजा बल के यहाँ पर जी। और उसके लिए इन्होंने क्या करा, अपनी मतलब एक बेटी दे दी, राजा हिमंचल ने बेटी दे दी। हिमंचल था, दक्ष की लड़की सती थी। तो इसी तरह से जैसे उन्होंने शंकर को मतलब जो है नशीला बना करके, और यहाँ तक इतना नशे की मतलब जो स्पीड बढ़ा दी कि वो सांप का जहर भी पीने लगा। भंते जी, अभी बात रोक करके मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। ये बताया जाता है कि शंकर और ब्रह्मा और विष्णु ये सब एक ही? नहीं, ऐसा नहीं है। एक ही पिता की संतान? ना, ऐसा कुछ नहीं है। तो शंकर क्या आदिवासी था? आर्य नहीं थे? वो आर्य नहीं था। अच्छा। वो हमारा भारत का मूलवासी था, लेकिन वो मानसिक गुलाम बना दिया गया। और गुलाम बनाने के बजाय उसको इतना नशेड़ी बनाया गया ताकि वो अपने समाज के प्रति हमदर्दी में हमसे क्रांति ना कर सके। तो शंकर को तो सबसे बड़ा भगवान माना जाता है। भाई, उन्होंने, मेरी बात सुनिए, ब्रह्मा के लिए खीर खिलाई जाती है, आपने देखा होगा। ब्रह्मा के लिए खीर खिलाई जाती है, विष्णु को केला खिलाया जाता है, और शंकर के प्रति ईर्षा नहीं होती तो उसे धतूरा क्यों खिलाया जाता है? हाँ, सोचनीय बात है। और बहुत चिंतन करना जरूरी इस पर है। हम एक बात और जानेंगे कि जो होली के त्योहार में जो होली जलाई जाती है, इसका महत्व क्या है? भाई, कहने का मतलब देखिए, मैं बताऊंगा। हिरण्यकश्यप की बहन थी, बहुत वीरशाली थी, वीरगति और वीरता थी उसके अंदर, क्योंकि हिरण्यकश्यप और होलिका, ये उसका यानी बहुत बड़ी योद्धा थी। बहुत बड़ी योद्धा थी। उसका बचपन का नाम था हूरिका। हूर कहते सुंदरता। अच्छा। और रिका कहते हैं स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग की। हाँ, हूरिका। लेकिन होली के लिए हूरिका कहा जाता था। पहले उसका नाम, असली नाम हूरिका था जी। तो लेकिन कहने का मतलब एक ये है कि जैसे फागुन के महीने में जब प्रहलाद पर प्रेशर डाला कि तू ईश्वर को मान, लेकिन हिरण्यकश्यप कहता था मैं विवेक से काम लेने वाला आदमी, मैं बुद्धिजीवी आदमी हूँ, मनुष्य खुद अपना भगवान है, वो कोई किसी का भगवान नहीं है। लेकिन हिरण्यकश्यप तो प्रहलाद उनकी बहकाई पे चल रहा था, उसकी बहकाई पे चल रहा था जी। तो हिरण्यकश्यप ने गुस्सा में आकर के उसको मतलब अपने राजसत्ता से निकाल दिया। लेकिन बच्चा नहीं मानता है तो उसे सजा दे दी जाती है। भंते जी, एक बात और जानेंगे कि हिरण्यकश्यप भगवान को क्यों नहीं मानता था, जबकि उनका भाई हिरण्यक्ष पूजा करता था? भाई, कहने का मतलब एक ये, हिरण्यकश्यप जो था वो तथागत बुद्ध का अनुयायी था, वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी को जानने वाला है। तो उनका भाई उनके भाई या पिता हिरण्यक्ष जो थे,
तो हिरणाक्ष क्यों पूजा करते थे? भाई कहने का मतलब ये कि मेरा बाप, अगर मैं मतलब आज मैं भिखू हूँ, मेरा बाप मतलब जो है दूसरे धर्म को मानता हो, तो क्या मतलब जब मुझे गुलामी का एहसास, उसे गुलामी का एहसास मिल गया, उसे गुलामी का एहसास हो गया तो वो स्वतंत्र हो गया, बाप नहीं हो पाया। एक बात और, कुछ महापुरुषों ने, विद्वानों ने मुझे बताया कि हिरणाक्ष को मार दिया गया था, ब्राह्मणों द्वारा हिरणाक्ष को मारा गया, जिससे वो ब्राह्मणों से ईर्ष्या रखते थे, ऐसा है? हाँ भाई ऐसा भी है। हिरण्यक को मतलब जो सबसे पहली बात है, हिरण्यक को मारने के बाद में जब उनका विचार नहीं मिला, क्योंकि वो मतलब उसके आर्य लोग जो थे वो मतलब हरदोई की राजधानी पर कब्जा करना चाहते थे, यहाँ पर लोगों को गुलाम बनाना चाहते थे। ये भी बताया जाता है कि वर्ण व्यवस्था फैलाना चाहते थे। वर्ण व्यवस्था तो उनका निश्चित था भाई, ब्राह्मण संस्कृति की रीढ़ ही वर्ण व्यवस्था है। मैंने आपको पहले बताया, डिवाइडेशन रूलिंग, फूट डालो शासन करो। तो बताइए, देश में कितनी जातियां हैं? 6,666 जातियां। 6,743 जातियां बताई जाती हैं। हाँ, तो कहने का मतलब ये कि अब मैं आपको एक बात बताऊं, तो जब प्रहलाद को रूठ के चला गया तो बुआ को अपने भतीजे से ज्यादा प्यार होता है। हाँ, अक्सर होता है। तो वो अपने मतलब जो है भतीजे को भोजन लेके जाए। हाँ। लेकिन इन आर्यों ने प्लान किया, पूर्ण मत आतंक की पूर्ण वाले थे। हाँ। तो इन लोगों ने पकड़ करके उसके साथ में रैप किया, वाला घिनौना काम किया, जैसे मनीषा कांड का हुआ। ऐसे कुछ साक्ष्य, जैसे मनीषा कांड हुआ, टू सेम यही कांड हुआ। ऐसे कुछ साक्ष्य तो नहीं मिलते। हाँ, ऐसे साक्ष्य आपको मिलेंगे। आप कैसे कर सकते हैं? मैं बता रहा हूँ, बात करिए आप, मतलब जो है डिस्कवरी ऑफ इंडिया को पढ़िए, आप जो है रामायण की सच्ची चाबी पढ़िए, आर्य नीति भंडाफोर पढ़िए, जो ललित सिंह यादव ने लिखा है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया तो जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी भाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी। इससे क्या मतलब, ब्राह्मण ने लिखी तो क्या मतलब, जो वो टेक्नोलॉजी को जानने वाला आदमी था कि बाबा साहब के साथ में मनुस्मृति जलाने वाला भी तो ब्राह्मण ही था, वो भी तो ब्राह्मण था, जिसने बाबा साहब के साथ मनुस्मृति का पेज जलाया, वो भी ब्राह्मण था। इसी टेक्नोलॉजी में पंडित जवाहरलाल नेहरू भी ब्राह्मण था, और वो इस समाज को बताता, ये जानकारी देना चाहता था कि आप भारत के मूल निवासी हैं। वो आदमी बुद्धिजीवी आदमी, तो सभी समाज को लेकर चलने वाले थे जवाहरलाल। वो तो मानवता के पुजारी थे भाई। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे मानवता के पुजारी थे, और फिर वो पॉलिटिकल वाला आदमी था। वो तो मतलब सब समाज को लेकर के नहीं चलेगा, तो आज उसका यश कैसे फैलता। तो भंतु जी के मानने के अनुसार मेरा भी मानना है कि जवाहरलाल नेहरू ने इस समाज को रास्ता दिखाने का काम किया था, और इसीलिए डिस्कवरी ऑफ इंडिया किताब को छपवाया था। यही तो माने। यस यस। अच्छा बंतु जी, अब वो जो रंग होली पर अब देखा जाता है कि होली पर बच्चे और बूढ़े और सभी होली पर रंग एक दूसरे पर डालते हैं, इसका क्या मतलब है? अरे मैं बता रहा हूँ बात के लिए, मैं वही मोड़ पर ले जा रहा हूँ मीडिया बंधुओं। जब रात को, उसी रात को उसके साथ रैप करके उसको मार दिया गया जी, और इन मनुवादी लोगों ने रात में ही, राजा को पता न चले, हाँ, यहाँ की राजा को पता ना चले, इसीलिए किसी का छप्पर खींचा, किसी का मतलब जो है लकड़ी यहाँ मिली वैसी लकड़ी ऊपर से डाल के, कूड़ा कबाड़ डाल के रात में ही जला दिया। आज भी देखिए होली बना करके रात को ही जला देते हैं। हाँ। लेकिन जब जनता को एहसास हुआ तो जनता को बुलाने के लिए इन्होंने शराब पिलाना शुरू कर दिया। आज भी लोग दारू पीते हैं होली पर, होली के त्योहार पर पैसा करें खराब और तन के कपड़े फाड़ लें तो पीकर लोग शराब करें धन की बर्बादी। नाली मेरे लोट खबर ना अपने तन की, कहे प्रेमी कबराए फिरे गलियों में टोली, और चाची ताई से करे मजाक कहे ऊपर से होली। भाई किसी की खिलवाड़ कर लो, कहीं हाथ डाल दो, होली कह दो, सब खून माफ। हाँ, होली है, बुरा न मानो होली है, बुरा न मानो होली है। तो यही बात, इसका यही अर्थ है, बुरा न मानो होली है, तो मजाक करने के लिए और अपनी मनमानी करने के लिए। तो ये इसी तरह से जैसे मनीषा कांड हुआ, तो रंग का मैं बता रहा था। अब रंग के लिए जब वो क्या था, जब मतलब इस तरह से जो पता चला, जब दारू पी करके, शराब पी करके, नशे में मस्त होकर के, अब उन्होंने जो है खूना खच्चर राजा, उस समय युद्ध हुआ, तो युद्ध हुआ तो खूना खच्चर हुआ। हिरण्यकश्यप को पता लगा, हिरण्यकश्यप को जब पता चला कि बाकी सेना से फिर युद्ध हुआ, तो युद्ध हुआ, खूना खच्चर हुआ, खूना
जिस जैसे खून के फुहारे चल रहे थे, तो इसका मतलब है कि उसकी जगह पे होली, उसकी जगह पर फिर जो है हाँ। खून डालते हैं। एक चीज और बताऊंगा मैं, रंग डालते हैं। हाँ, एक चीज और बताऊंगा प्रिय बंधुओं, आपने देखा है जब राजा को पता चल गया मेरी बहन का पता नहीं चल रहा है, तो जासूसों के द्वारा उन ब्राह्मण लड़कों को पकड़वाया और राजा ने और कोई सजा नहीं दी, उनके माथे पे तलवार की नोक से आबीर लिखवा दिया। आबीर, अच्छा। आबीर का मतलब है ये कायर है, हाँ। ये युद्ध से नहीं जीत सकते, ये छल बल से जीत सकते हैं। हाँ। इसीलिए जो आदमी छल बल से जीतता है उसके लिए काहिर कहा जाता है। आबीर। तो आबीर, तो ये अबीर लगाया जाता है। वही लगाया जाता है, कहीं अबीर कह देते हैं, अबीर कहीं जिसे गुलाल कहते कह हैं। देते हैं। हाँ, अबीर गुलाल। हाँ, तो यानी राजा- अबीर लगा करके हाँ। और फिर उसके बाद में जो है उसको गुलाम बना देना, गुलाम की जगह पे गुलाल कर दिया और कायरता के प्रतीक के लिए अबीर कह दिया जी। ये होली का मतलब पर्व है। अच्छा पंडित जी, पर्व नहीं है, सॉरी, त्योहार है, इसको पर्व कह ही नहीं सकते। बुद्ध धर्म के अंदर पर्व होता है, जैसे बुद्ध जयंती का पर्व होता है, धम्म चक्र परिवर्तन का पर्व होता है, बाबा साहेब की जयंती का पर्व होता है। बाबा साहेब ने कालाराम मंदिर पर जोरदार ताराओं पे संघर्ष करके विजय प्राप्त की, वो पर्व था, समझ में आई, वो पर्व होता है। सम्राट अशोक ने शस्त्र त्याग करके धर्म दीक्षा लिए, वो पर्व है। लेकिन जो लोग चाहे दीपावली उस पे जुआ करवाते हैं, तो पंडित जी, ये तो ब्राह्मण लोग जो थे ये आर्य थे। हाँ, ये मतलब आर्य के मतलब मैं इन्हें बताऊँ, आर्य कहा जाता है। आर्या तो इनको वैसे लोगों ने आर्या कह दिया है, लेकिन ये आर्या नहीं थे। अच्छा। हाँ, आर्या तो बहुत बड़ी चीज है, आर्या तो बड़ा पवित्र चीज है। आर्या तो तथागत ने दो चीजें, आर्या, ये लोग आर्या जरूर थे, ये आर्य थे, आर्य कहते हैं आए हुए के लिए, और आर्य कहते हैं सत्य का। तथागत ने 4 आर्य सत्य का मतलब जो है निर्माण किया था, और ये आर्य लोग थे। आर्य कहते हैं बाहर से आए हुए को, जो आदमी बाहर से हमारे भारत में आएगा बगावत करेगा, जैसे पुष्यमित्र शुंग ने, तो इन्हें आर्य तो कहा जाएगा। हाँ, इन्हें आर्य कहा। अच्छा पंडित जी, तो उन लोगों को आर्य कहा गया, तो यहाँ जो मूल निवासी थे उन्हें क्या कहेगा? उन्हें तो उन्होंने अनाड़िया कह दिया कि ये तो अनाड़ी थे ही। अनाड़ी। तो अनाड़ी को अनाड़िया, अनाड़ी को अनाड़िया कह दिया गया, और जो चाणक्य लोग थे बाहर के थे, इनके लिए आर्य कहा गया। आज भी मतलब जो एक मंत्र में कहते हैं आर्यावृते भारत खंडे कहते हैं, तो ये अपना प्रचार करते हैं, और हम अपना प्रचार करते हैं। कोई ये नहीं कहता भारतीय मूल निवासी, क्यों नहीं कहते हैं? एक बात और है, चाहे मुस्लिम हो चाहे ब्राह्मण संस्कृति के लोग हों, ये देश के लिए हिंदुस्तान शब्द कहते हैं। एक बार और पूछेंगे, एक बात पूछना चाह रहे थे, तो मुस्लिमों को क्या कहते हैं? मुस्लिम भाई मैं कहने का मतलब एक ही मैं बताऊं बात, मुस्लिम और जो मुस्लिम है, रहा मामला, पहली बात तो मुसलमान नाम का भी कोई धर्म नहीं है, ये भी मैं आपको कटाक्ष बिल्कुल सच्ची बात कर रहा हूँ। इस्लाम नाम का धर्म है, मुसलमान गुलाम को कहते हैं। ये मुगलों के गुलाम थे जो मंगोलिया से आए थे हमारे भारत। अच्छा। जो मंगोलिया से भारत में आए उनको मुगल कहा गया। हाँ। और जो मुगलों के जो गुलाम थे उनके लिए मुसलमान कहा गया। अच्छा। और जो ब्राह्मणों के गुलाम थे वो हिंदू हो गए। अच्छा। हिंदू का मतलब? हिंदू का मतलब है गुलाम, द्वस्ता, ईर्षा, लुटेरा, ये शब्द गाली का शब्द है। और ये हिंदू नाम का जो शब्द है, ना हिंदी का शब्द है, ना इंग्लिश का शब्द है, ना उर्दू का शब्द है, ये पर्शियन शब्द है साहब। अच्छा। पेरिस देश के लोगों का शब्द है। अगर कोई ये कहे किसी भाषा का शब्द सिद्ध करता है, तो मैं वादा करता हूं कि मैं अपनी जिंदगी भी जान भी उसके उस पर लगा दूंगा, जीवन को गुलामी करूंगा। अगर कोई कह दे कि मतलब जो कोई सिद्ध करके दिखा दे, कहना अलग है, सिद्ध करके दिखाए, हिंदू शब्द हिंदी में है या मतलब जो है संस्कृत में है या उर्दू में है या इंग्लिश में। जबरदस्त जी। बोधिसत्व बाबा साहब ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहीं भी हिंदू शब्द को यूज ही नहीं किया। वैदिक रीजन में कहने का मतलब ब्राह्मण संस्कृति के किसी भी ग्रंथ में हिंदू शब्द को इस्तेमाल किया ही नहीं है। अगर हिंदू शब्द धर्म होता और तो भाई मतलब जो भारत का होता और धर्म होता,
तो वेद में, पुराण में, गीता में, महाभारत में तमाम दिन के पुराण हैं, पुराने पुराण हैं, चारों वेद हैं, कहीं भी हिंदू शब्द प्रयोग नहीं किया गया। अच्छा बंसी जी, फिर उसी पाते हैं जी कि हिरण्यकश्यप जो थे, हिरण्यकश्यप फिर क्या हुआ? हिरण्यकश्यप जिंदा रहे, मारे गए? भाई मेरे कहने का मतलब ये आखिर में वो भी बताऊंगा आपको। हिरण्यकश्यप को भी उन्होंने, जब होलिका खत्म हो गई तो हिरण्यकश्यप टूट चुका था। अच्छा भाई जिसके दो पहिए एक बैलगाड़ी के और एक पहिया निकल जाए तो भैया वो बैलगाड़ी बेकार हो जाती है। तो हिरण्यकश्यप कैसे मारा गया? अब सुनिए, अब मैं बताऊंगा उन्होंने क्या काम करा। इन्होंने शेर की खाल का एक खंगला बनाया जी, और उसको लेकर के सूर्य अर्थ हो रहा था। हाँ सूर्य अर्थ होने वाला था जी, और हिरण्यकश्यप को लेकर के सिखा के लाए हाँ और गेट पर खड़ा कर दिया और कहा कि अपने पिता को बुलाओ। सूर्य छिपने वाला था। वो प्रहलाद को साथ लेके राजा के महल के दरवाजे पर खड़ा कर दिया जी, खड़ा कर दिया और कहा कि अपने पिता को बुलाओ। हाँ तो उसने आवाज मारी, पिताजी ये मुझे मार देंगे, आप मुझे बचाओ। तो उसमें राजा अपने महल के ऊपर टहल रहा था और निहत्ता था जी, हिरण्यकश्यप जो था वो निहत्ता था। और जब निहत्ता था, क्योंकि शाम को वो शस्त्र उठाता नहीं था, क्योंकि शक्ति का कर्तव्य कहता है बूढ़े पे हाथ नहीं छोड़ना, महिला पे हाथ नहीं छोड़ना। सूर्य छिप रहा है, रात हो रही, इसी बीच में रात में किसी पर भी हाथ न छोड़ना। हाँ, सूर्य छिपने से पहले हाथ न छोड़ना, ये क्षत्रिय पर के कर्तव्य थे। तो वो बेचारा नेता बेचारा था, जैसे एकदम औलाद की गम में भागता हुआ आया और गेट खोला, वैसे हिरण्यकश्यप ने क्या कहा, इसमें ब्रह्मा ने क्या करा, ब्रह्मा विष्णु ये और तीसरा और था, जिन्होंने ब्रह्मा ने क्या काम करा, शेर की खाल यूं करके पहन ली। ब्रह्मा ने विष्णु ने, ब्रह्मा ये बता रहे विष्णु ने मारा तो ऐसे, हाँ विष्णु ने मारा होगा, हाँ। लेकिन ऐसे खाल पहन ली और दस्ताने नहीं होते। सच क्या है? सच क्या है? सच विष्णु ने मारा या विष्णु ने मारा था। मैं गाड़ी हिरण्यकश्यप को जब मारा तो विष्णु ने कहा भगवान उतर के आए, खंबा फाड़ के आए और यूं करके जो पेट फाड़ा, ना जमीन पे था, ना आकाश पे था, ना दिन था, ना रात था। तो इस तरह से हिरण्यकश्यप का वध किया। ये रही होली की बात, ये होली का त्योहार। तो फिर बाद में भी मिलते हैं, गले मिलते हैं एक दूसरे से। हाँ, फिर तो ये मतलब जो ये अपनी खुशी में मिलते हैं, कहे कि आज हमने अपना विजय प्राप्त कर ली। अच्छा, उसकी नकल आज भी करते फिर रहे ये लोग। अच्छा, इसका बाद फैसला उसला हुआ होगा। फैसला क्या हुआ, फिर तो इनका शासन हो गया, उनका शासन हो गया। फिर तो ये मतलब जो इनकी गुलामी बनाना मजबूरी था। बाबा साहब ने ऐसे लोगों को तो कहा था, इंडियन शेड्यूल कास्ट एंड द बैकवर्ड, नो माइंड, नो एजुकेशन, नो लॉ, नो बुद्धा, नो रिलीजन, देयर इज द डॉग, देयर इज द डॉग मास्टर वर्किंग एंड द डॉग फ्लेक्सिबिलिटी। ऐसे लोग तो कुत्ते थे, कुत्ते दो प्रकार के, एक पालतू एक फालतू। एससी और एसटी ये फालतू है, ओबीसी है वो पालतू है। पालतू के लिए ब्रेड मिलता है, बढ़िया नाश्ता मिलता है, और फालतू जो होता है जहां रोटी मांगने जाए पूरा गांव रखाता है, पूरा शहर रखाता है, भोगों करते हुए घर रखाता है। अगर वो उसके बदले में अपनी मजूरी मांगने जाता है, रोटी मांगने जाता है तो ढाई लाठी पड़ती है। आज भाई यार। अच्छा बंसी जी, एक बात और जानने दें, सिर्फ एक बात, एक प्रश्न है मेरा कि इसके बाद में सब तो पढ़े लिखे हैं, इस समय पढ़े लिखे हैं, पहले पढ़ाई लिखाई नहीं थी, और अब पढ़े लिखे हैं, और पढ़ने के बाद में फिर इस इतिहास को किसी ने छुपाया था, और ये सब क्या कारण है जो आज भी बहुजन समाज के लोग, ये 85% समाज के लोग आज भी होली मनाते हैं। भाई कहने का मतलब है इस परंपरा क्यों? मैं बता रहा हूँ बात के लिए, उनको पढ़ना लिखना और है, गुनना है कुछ और। हाँ। अब पढ़ लिए गुना नहीं रहे ठौर की। अच्छा, समझे, पढ़ लिए हैं लेकिन अनुभव करना नहीं जानते। तो ये लकीर फकीर लकीर का फकीर है। मैंने बता दिया अंधभक्त है, अंधभक्त है, और अंधभक्त में ये बर्बाद है। बंसी जी बस आज इतना ही, अगले फिर मुलाकात करेंगे आपसे। धन्यवाद, आपके जीवन की मंगल कामनाएं करता हूँ। और मेरे पास तक गए
तो हमारे इस चैनल के लिए सब्सक्राइब करें, शेयर करें और आगे बढ़ाएं। और सबके जीवन की मंगल कामनाएं करता हूँ। सबका मंगल हो। साधु साध साध।